हरे कृष्ण मित्रों, हरे कृष्णा मित्रों। आज मैं आपके सामने होली का त्यौहार के बारे में बताने आया हूं। यह त्यौहार 2 दिवसीय त्यौहार है। इसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है। हमारे सनातन पद्धति में, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में होली का विशेष महत्व है। हजारों वर्षों से चली आ रही प्रथा और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर होली का त्यौहार यह विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि होली के पावन अवसर पर अगर आप कोई भी गुप्त साधनाएं करते हैं तो उसकी सिद्धि शीघ्र मिलती है। तो मित्रों, आइए सबसे पहले मैं 2 दिवसीय होली के त्यौहार के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, साल 2021 की होली का त्यौहार की शुरुआत होलिका दहन से होगी। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 मार्च दोपहर 3:56 से होगा। जो पूर्णिमा तिथि का अंत जो है वह 29 मार्च दोपहर 12:40 तक होगा। अगर हम बात करें होलिका दहन का, तो 28 मार्च को शाम 6:57 से रात्रि 9 बजे तक होलिका दहन का मुहूर्त है। होलिका दहन में विशेष रूप से अग्निदेव को आवाहन करते हैं, अग्निदेव की पूजन करते हैं और सभी लोग अपने अपने घर से लकड़ी इकट्ठा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से होलिका दहन की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ नए वर्ष का आगाज हो जाता है, चैत्र मास की शुरुआत हो जाती है। होलिका दहन सभी प्रकार को दुखों का नाश, दुखों का दहन का प्रतीक माना गया है। भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका थी, जिन्होंने अपने भाई हिरण्यकशिपु के कहने पर भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद की हत्या की साजिश रची और उस साजिश में खुद अग्नि में जल करके राख हो गई। उसी समय से होलिका दहन का विशेष त्यौहार मनाया जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म का जीत। इसीलिए यह होली का जो विशेष त्यौहार है, जिसमें भगवान विष्णु जी का विशेष जो रूप है नरसिंह अवतार, उनकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी के नरसिंह अवतार और महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। होलिका दहन के सायंकाल विशेष रूप से महालक्ष्मी माता का अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, रात्रि में हवन करते हैं, तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। होलिका की रात्रि को हम महारात्रि कहते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि का विशेष महत्व है, जिस प्रकार दिवाली की रात्रि का विशेष महत्व है, उसी प्रकार होलिका की रात्रि का भी विशेष महत्व है। होलिका दहन का जो 2 घंटे 20 मिनट का मुहूर्त है, यानी शाम 6:57 से रात्रि 9 बजे तक का मुहूर्त है, उस समय आप क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है उसके बारे में बताता हूँ। होलिका दहन सास और बहू साथ साथ नहीं देख सकते, यानी अगर सास और बहू एक घर में हैं तो एक साथ होलिका दहन को दृश्य को नहीं देख सकते। ऐसी मान्यता है कि 2 में से कोई एक को वैधर्व योग यानी विधवा होने का योग बनता है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ मित्रों, जिस दुल्हन की नई नवेली शादी हुई है, शादी के प्रथम वर्ष होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन के पश्चात घर में पकवान का विशेष महत्व है। पकवान का भोग भी भगवान विष्णु जी को लगाने की विशेष महत्ता कही गई है। रात्रि में श्री सूक्तम, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती का पाठ का भी विशेष महत्व है, जिसमें अर्गला स्तोत्र का पाठ का विशेष महत्व है। मित्रों, साल 2021 की होलिका दहन 28 मार्च को और 29 मार्च को होली है। होली जो 7 रंगों का त्यौहार है, जो आपके जीवन में 7 प्रकार के रंगों को बिखेरने का काम करता है। इसके साथ ही साथ 9 वर्ष की आगाज शुरू हो जाती है। तो साल 2021 की होली आप सबके जीवन में खुशियां लाए, आरोग्य सुख लाए
यही कामना है, इस वर्ष की होली को साधना काल की होली मनाएं। इसी कामनाओं के साथ मैं आपका आध्यात्मिक मित्र आचार्य शैलेश तिवारी आप सबकी मंगल कामना करता हूं। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजर आचार्य शैलेश तिवारी जो मेरा YouTube चैनल है उसको आप विशेष रूप से प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यह सनातन धर्म वैदिक परंपरा का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम है। होली का त्यौहार आप सबके लिए शुभ हो, यही कामना के साथ हरे कृष्णा।